अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं गांव के बेसिक से। और बेसिक जो आपको पता है कि खेतों से, जानवरों से, घास से, फसलों से, यही सब गांव की बेसिक्स होती हैं। गांव के लोग ज़्यादातर तो जॉब्स करते हैं। अगर उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, प्राइवेट मिल जाए, जो भी मिल जाए तो वो जॉब्स पे ही होते हैं। और शहरों के लोग ज़्यादातर कारोबार को प्रेफर करते हैं। लेकिन जो ये सेशन होता है गंदम का, इस गंदम के सेशन में चाहे गवर्नमेंट जॉब से हो चाहे प्राइवेट जॉब से हो, सब के सब ना अपने गांव में आए हुए होते हैं, थ्रेशरों पे काम कर रहे होते हैं। इस सीज़न में गांव वालों की कोशिश यही होती है कि वो साल के लिए गंदम इकट्ठी कर लें और इसी तगोदो में लगे रहते हैं। चाहे मज़दूर तबका है, चाहे कोई जॉब्स वाला है, चाहे मिडिल क्लास तबका है, इस टाइम में वो थ्रेशरों पे ही काम कर रहे होते हैं। और जिनके प्राइवेट जॉब्स होती हैं, जिनको छुट्टियां नहीं भी मिलती, तो वो ऐसे भी करते हैं कि सुबह के टाइम वो जॉब पे चले जाते हैं और सेकंड टाइम वो थ्रेशर पे काम करके अपनी ना पूरे साल का रिस्क इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं। लेडीज़ हो गई, जेंट्स हो गए, सब इसी उसमें लगे हुए हैं। और ये जो इस टाइम ना ज़मीनों पे फसल, हम अपनी ज़मीनों पे आए हुए थे और इस ज़मीनों पे फसल की कटिंग हो रही थी और उसकी बंधाई का काम चल रहा था। यहाँ पे देवर और देवरानी और नंद, हस्बैंड के जो चाचू के बच्चे हैं ना, वो हैं ये। और इन्होंने कटिंग भी की है, साथ में ना ये बांध भी रहे हैं गंदम को। और इसके अलावा फिर थ्रेशर पे भी इनके हस्बैंड काम करेंगे। लेकिन कटिंग में और बंधवाने में देवरानी और नंद दोनों थी और ये उनका बेटा है जो इनकी हेल्प कर रहा है। वॉइस ओवर करते हुए ना मेरे माइंड में एक बात आ रही है कि अक्सर मैं जब यूट्यूब ओपन करती हूँ तो समर की स्किन केयर रूटीन होती है, विंटर की स्किन केयर रूटीन होती है, वीकली होती है, डेली होती है, सब कुछ होता है। और एक प्रॉपर मैनेजमेंट भी होती है। लेकिन जब हम लोग इस तरह खेतों में होते हैं या फिर इस तरीके से काम कर रहे होते हैं, तो वो समझ नहीं आता कि वो स्किन केयर रूटीन कहाँ पे होती है। डस्ट और सब कुछ, इंसान की ना पूरा वजूद ही डस्ट से भरा हुआ होता है। खेतों में जितने भी दरख्त थे, फसल के जामुन वगैरह भी थे, बेरी वगैरह भी थी, वो तो इनकी कटिंग हो गई है। ये सिर्फ एक आम का दरख्त बचा हुआ है और इसके ऊपर ना ये देखिए छोटी छोटी सी इमलियाँ लग रही हैं। और इसको देख के ना मुझे क्वार्टर की बड़ी याद आ रही है। मेरे क्वार्टर में ऐसे ही दरख्त था आम का और ज़बरदस्त उस पर फल आता था। जब आम का मौसम होता था उस टाइम ना, जब उसके ऊपर फल स्टार्ट होता था और इतना ज़्यादा उसका मैस हो जाता था, हवाएं चलती थी, बारिशें आती थी। मुझे आज भी याद है कि ईद पे इतनी बारिश और इतनी हवाएं चली थी, तूफ़ानी बारिश आई थी और इतना ज़्यादा फल था आम के ऊपर कि सुबह के टाइम मैंने 3 बाल्टियाँ गंद की उठा के ना बाहर फेंकी थी। उसके अंदर पत्ते भी थे और इमलियाँ भी थी और वो रुआं भी था जो फल के दौरान ना स्टार्ट जब हो रहा होता है आम के ऊपर, वो फल जो होता है वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। और जो फल नहीं बन पाता वो इसी तरीके से गुच्छे की सूरत में ब्लैक हो के बाद में वो झड़ता रहता है। इतना ज़्यादा मैस होता था इन दिनों में। और जब आम की पकाई की बारी आती थी तो बच्चे छोड़ते ही नहीं थे, हिस्से में ही नहीं आ रहा होता था। इतने शरारती बच्चे थे, कुछ भी हाथ नहीं आता था। लेकिन फिर भी मुझे वो टाइम बहुत ज़्यादा याद आता है, वो क्वार्टर में और वो सब साथ में बैठना। और सब लेडीज़ हम लोग बाहर बैठते होते थे, बातें करते होते थे, टाइम स्पेंड करते होते थे। वो टाइम और वो डेज़ मुझे बहुत बहुत ज़्यादा याद आ रहे होते हैं। खैर, वक्त जो होता है वो कभी भी पीछे मुड़ के तो नहीं जा सकता और मेरे पास ऐसा कोई चांस भी नहीं है। और आपको पता है कि आर्मी की जॉब भी ऐसी ही होती है कि एक मर्तबा जहाँ से पोस्टिंग हो जाए तो वहाँ पे सेकंड टाइम जाया भी नहीं जाता। लेकिन मेरे पास तो ये ऑप्शन भी नहीं है। हस्बैंड इंशाल्लाह अब नवंबर के स्टार्ट में ही रिटायर हो जाएंगे, तो बस फ़ोन पे ही सबसे राब्ते होंगे और फ़ोन पे ही सबसे बातें होंगी, तो मिलने जुलने वाली तो कोई सीन ही नहीं है। खैर, मैं स्किन केयर रूटीन की बात कर रही थी। यहाँ गांव में आके ना मेरी अपनी इतनी बुरी हालत होती है। हालांकि खेतों से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं होता और उसके बावजूद डस्ट की वजह से, चूल्हे की वजह से, आग की वजह से मेरा अपना इतना बुरा हाल हो जाता है। तो वो स्किन केयर रूटीन जो हमने डेली और वीकली और जो प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो गांव में आके बिल्कुल ही फेल हो जाती हैं। ये ऐसे ही मेरे वॉइस ओवर करते करते ना माइंड में आया, क्योंकि बहुत सी यूट्यूबर्स की वीडियोस मेरे सामने आती हैं जो प्रोडक्ट्स दिखा रही होती हैं
और आजकल है भी जो घरों घरों में होती हैं तो वो ये सब कुछ कर भी लेती हैं इजीली, आज के टाइम की ज़रूरत भी है। खैर यहाँ गांव में सिर्फ अभी ये एक ही, सॉरी गांव में नहीं, खेत में सिर्फ ये एक ही कमरा बचा हुआ है। यहाँ पे ना प्रॉपर घर हुआ करता था, जानवरों की जगह अलहदा होती थी, 3-4 कमरे थे और 4 दीवारी थी, पर्दा वगैरह था, सिर्फ एक गेट नहीं लगा हुआ था, जानवर थे, सब कुछ था, हर चीज़ थी। लेकिन यहाँ से ना अब सारे के सारे ना गांव के अंदर चले गए। ये खेत थोड़ा सा ना 2 से 3 किलोमीटर ना गांव से दूर है, तो यहाँ पे सिर्फ ये एक कमरा बचा हुआ, बाकी सारे के सारे टूट चुके हैं और वह ज़मीनों में मिला लिए हैं। लेकिन अभी जब इसको देखते हैं ना, तो मैं जिनका ये कमरा बचा हुआ है मैं उनको यही मशवरा दे रही थी कि आप लोग ना दोबारा से इधर ही शिफ्ट हो जाए ना, क्योंकि वहाँ पे ये रेंट पे अभी इन्होंने अपना घर नहीं बनाया था। खैर मैंने जाना था खानेवाल, और खानेवाल से रास्ते में ही खेत पड़ते थे, तो पहले खेत में चले गए थे, उसके बाद फिर हम लोग ना खानेवाल आए थे। और खानेवाल आने के बाद मैं दही भल्ले ना खाऊं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैंने आप लोगों से पहले भी वीडियो में शेयर किया था कि ये दही भल्ले टॉप क्लास है, यहाँ के बहुत अच्छे हैं। मैं खानेवाल आने के बाद किसी चीज़ की फरमाइश नहीं करती, सिर्फ एक दही भल्लों की करती हूँ, और मुझे ना जुनून की हद तक ही पसंद है। और मैंने खाने होते हैं, मुझे कोई ना पेट भर के भी दे देना तो मैं इजीली खा लेती हूँ, पहले मुझे खाना ना दें। अब तो मेरी सास लोगों को भी इतना अंदाज़ा हो गया है कि अगर मैं खानेवाल जाऊँ या फिर मैंने कुछ मंगवाना होता है तो सिर्फ दही भल्लों की फ़रमाइश करनी होती है। और अक्सर तो हम लोग जब चल रहे होते हैं तो वो ये बोल देते हैं कि आज आप लोगों का खाना नहीं बनेगा, क्योंकि आप लोगों ने तो दही भल्ले ही खा के आने होते हैं। बाकी मैंने किसी होटल पे नहीं जाना होता, और ना ही मैंने कोई बर्गर, शवारमा या पिज़्ज़ा या फिर कोई भी चीज़ नहीं लेनी होती। मेरी फरमाइश सिर्फ यही होती है। या फिर अक्सर कहा जाता है कि मुल्ला की जो पहुंच होती है वो मस्जिद तक की होती है, और मेरी जो पहुंच होती है वो दही भल्लों तक होती है। बाकी सारी चीज़ें एक साइड पे होती हैं और ये एक साइड पे हों। मैं बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के सिर्फ ना दही भल्ले ही खाना पसंद करती हूँ। खैर साथ में फिर इनका जो मसाला होता है वो भी ये दे देते हैं, और इसके अंदर एक मीठी इमली की चटनी भी डालते हैं। और मीठी इमली की चटनी के साथ साथ ये ना मुनासिब सा मसाला यूज़ करते हैं, लेकिन ये साथ में दे देते हैं ताकि ना जिसका जितना दिल करे वो डाल ले। खैर हमने एक एक प्लेट गोलगप्पों की और एक एक प्लेट ना दही भल्लों की खाई थी। और उसके बाद फिर हमने थोड़ी बहुत सी शॉपिंग करनी थी, ज़रूरत की चीज़ें लेनी थी, मैंने मेडिसिन्स लेनी थी अपनी, तो वही था। और लेकिन ना सोच के ये गए थे कि सारा काम एक ही दिन में हो जाएगा, लेकिन ना हुआ नहीं है। घर आने के बाद याद आ रहा था कि फ़लाँ चीज़ भी रह गई है, फ़लाँ चीज़ भी रह गई है, ये चीज़ भी लेनी है और वो चीज़ भी लेनी है। और सबसे मेन चीज़ फिर सास ने जूतों का बोला था, उनके जूते लेने थे, वही देख रहे थे। लेकिन मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। इतने सारे शूज़ देखने के बाद ना एक चप्पल जहन में आई, तो फिर वो ले ली थी। घर जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। खानेवाल पे ये कलमा चौक पे ना शॉप है, और इनकी बाहर जो सेल्स लगी होती हैं, सेल्स में ये 500 की, 300 की, 600 की, फ़िलहाल तो इन्होंने 600 की सेल लगाई हुई थी। और ये देखें बाहर भरा हुआ है शूज़ से ना सारा का सारा, जो इनके सेल पे लगे हुए हैं। लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो सिर्फ मैंने अंदर एक जूता पसंद आया तो वही ले लिया था। और दूर से देखने में ऐसा लगता है कि सारी ही चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन जब पास से देखा जाए ना तो फिर अजीब सी लग रही होती हैं। और ये एक शूज़ लिया था सास के लिए। मेरे और सास का ना पाँव एक ही नंबर, मीन्स ना एक ही पाँव में एक ही नंबर का शूज़ आता है। मुझे लग रहा था ये 8 नंबर में ले आई थी, मुझे लग रहा था कभी उन्हें बड़ा ना हो जाए, लेकिन बिल्कुल ही फिक्स था। और ये 2 कलर थे, शेड थे इसके, ब्राउन था और ब्लू था, तो ब्लू वाला ले लिया था। ब्राउन तो अक्सर यूज़ हो रहा। और घर में ना रायता बना था, कद्दू का रायता बना था। और ये कद्दू का रायता मैंने आप लोगों से रेसिपी पहले भी शेयर की, और साथ में मक्खन लगा के, मीन्स रोटियों पे घी लगाया हुआ था, और बड़े मज़े का और टेस्टी लग रहा था। बहुत टाइम के बाद जब ना दूसरों के हाथ का बंदा कुछ खाता है ना, तो वो टेस्टी ज़्यादा ही लग रहा होता है। खैर दोपहर के बाद फिर मैंने कोई क्लिप बनाया ही नहीं था, और फिर मैंने फुल रेस्ट किया, इतनी मैं थक गई थी। और फिर शाम को काम किया था, लेकिन ना कोई भी क्लिप नहीं बनाया था। और फिर उसके बाद ये सेकंड डे का है, और थ्रेशर हमारी आ गई थी और मज़दूर लगे हुए थे, और घर के बंदे भी सारे लगे हुए थे। रोटी बनाने के बजाय आज चावल बनाने का मूड था। और तकरीबन ना 7 किलो के करीब ना ये सारा, तकरीबन 4-4.5 किलो के करीब ना चावल थे, और 1.5 से 1.25 किलो गोश्त था, 1.5 किलो आलू थे। ये सारा मिक्सचर बना के 7 किलो तक ना चावलों का ना सिस्टम था।
तकरीबन ना 12 बंदों का एस्टीमेट लगा के ना चावल बनाए थे, लेकिन वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हो गए। चावल बने भी बहुत बहुत टेस्टी थे और कम भी पड़ गए थे। फिर घर के बंदों के लिए दोबारा से रोटियां बनानी पड़ी। खैर मैंने सिंपली मेथड से ही चावल बनाए थे। इस राज हल्का सा मैंने प्याज को सौते किया, उसके बाद इसके अंदर टमाटर डाले थे और ना तकरीबन ना टीस्पून के बराबर मैंने रेड मिर्च डाली थी और बाकी तकरीबन ना 1 पाव के मुताबिक सब्ज़ मिर्च डाली थी। रेड मिर्च को सिर्फ मैंने ना थोड़ा सा कलर देने के लिए डाला था, अदरवाइज़ नहीं डाला था। और इसके अंदर टमाटर और पेस्ट जो था हरी मिर्चों का और लहसुन का और अदरक का, वो पेस्ट बना के रख लिया था। घर के चावल थे तो घर के चावल जब निकलवाते हैं तो उसके अंदर ना बूर ज़्यादा ही होता है, तो सास वो फटका लगा के ना मुझे छाछ के अंदर से वो दे रही थी और मैं साथ में भुनाई कर रही थी। आज बड़ा सारा पतीला निकाल के उसके अंदर चावल बनाए थे और सिंपल तरीके से ही मैं बनाती हूँ। बहुत बार आप लोगों से शेयर भी किया है। और जो फूड कलर है वो मेरा ख़त्म हुआ हुआ था, वरना इसके अंदर मैंने फूड कलर शामिल करके ना और ख़ूबसूरत इसका आता। खैर जब ना मसाला अच्छे तरीके से भुनाई हो गया, भुनाई करने के बाद मैंने इसके अंदर 8 साढ़े 8 गिलास चावल थे, तकरीबन मैंने 10 गिलास ना पानी डाला था, सिर्फ 2 गिलास पानी फालतू डाला था। और ये चाइनीज़ नमक है, इसके मैंने 5 पैकेट डाले थे। शायद ये 15 रुपये का या 20 रुपये का एक पैकेट है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता इसके प्राइस की ये कितने का है। और इसी तरीके से गरम मसाला भी ला के दिया हुआ था और तेज़ पत्ता था, ये 3 से 4 तेज़ पत्ते डाले थे। और जो गरम मसाले की पुड़ियाँ ला के डाली दी हुई थी ना, वो सारी के सारी मैंने डाल दी थी। ये 20 रुपये की पता नहीं 30 रुपये की एक पुड़िया है। इसके अंदर ये गरम मसाला भी था, काली मिर्च भी थी और दार चीनी भी थी। ये सारी चीज़ें मिक्स थी और सारे के सारे मैंने पैकेट ऐसे ही खोल के डाल दिए। ना ही कोई मिर्च ज़्यादा हुई थी, ना ही नमक ज़्यादा हुआ था, इतने कोई टेस्टी बने थे और मैंने इतनी क्वांटिटी में बहुत टाइम के बाद बनाए। और इस स्टेज पे आके ना मैं सब्ज़ मिर्च भी कटिंग करके डालती हूँ, वो डालना भूल गई थी। और मुझे सिर्फ यही था कि ना मिर्चें ज़्यादा ना हो जाएं, क्योंकि हस्बैंड का जो मुंह है ना वो हर टाइम ख़राब ही रहता है, शायद मैदे का इशू चल रहा है, वो मिर्चें खा ही नहीं पाते। खैर चावलों को मैंने ज़्यादा देर तक भिगोया नहीं था, क्योंकि न्यू चावल थे घर के, और इस वजह से बस धोया और जस्ट 5 मिनट इसको सोख करके रखा और पानी निकाल लिया। हाँ मैंने दम पे ज़्यादा टाइम के लिए रखा था। हल्का हल्का सा जब पानी रहता है ना, एक तो खुश्क करने के बाद दम लगाते हैं और एक जब हल्का हल्का सा पानी रहता है तब दम लगाते हैं। तो मैंने पानी के साथ ही दम लगा दिया था और इतने अच्छे चावल गल गए थे। और पानी को मैं, अक्सर लोग तो ऐसा करते हैं कि चावलों में पानी जो होता है वो डबल मिकदार करके डालते हैं, लेकिन मैं जस्ट 1 गिलास या 2 गिलास ही फालतू डालती हूँ। कभी भी चावलों की ना क्वांटिटी के हिसाब से कि जितने चावल हैं उतने ही फालतू गिलास पानी डालूँ। मेरा ऐसा कोई मेथड नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है। जस्ट थोड़ा सा ना पानी जब होता है ना चावलों के अंदर, बिल्कुल खुश्क करने से पहले ही उसको ना दम लगा देती हूँ, बहुत अच्छे गल जाते हैं। खैर यहाँ पे ना चावल बन चुके थे और खाना वगैरह लेने के लिए भी आ चुके थे, क्योंकि हमारी गंदम भी निकल गई थी और गंदम जब निकल जाती है तो उसके बाद ना खाना खिलाया जाता है। पहले रात को जब थ्रेशर आनी थी तब चाय का प्रोग्राम था, लेकिन रात को आई नहीं है, तो फिर अब खाने का प्रोग्राम बन गया। तो जो हस्बैंड के चाचू लोगों के बच्चे हैं उनकी तरफ से चाय का इंतज़ाम था, हमारी तरफ से खाने का इंतज़ाम था। खैर यहाँ पे फिर घर वालों के लिए भी थोड़े ही बचे थे, थोड़े बहुत बस टेस्ट करने के लिए ही रखे थे। और यहाँ पे ना दोनों देवर आ चुके थे खाना लेने के लिए और खाना भी जा चुका था, बर्तन भी आ चुके थे। और फिर ये शाम के टाइम ना गंदम आ रही थी, अपनी ही बैलगाड़ी है ये, अपनी ही बैलगाड़ी पे ये 3 से 4 चक्कर लगा के इसी पे ना ये गंदम ले आएंगे। अदरवाइज़ यानी कि ये किसी को रेंट पे नहीं, रेंट पे या रक्शे पे या फिर किसी डाले वगैरह में डाल के नहीं, इसी का बैलगाड़ी के ऊपर ही इन्होंने 2 से 3 या 4 जितने भी चक्कर लगने हैं वो सारे चक्कर ना हस्बैंड ने और ससुर ने लगाने हैं। और आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी, आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साल की गंदम आ चुकी है। अल्लाह पाक आप लोगों को भी पूरे साल की गंदम दे, आप लोगों के रिस्क में इजाफ़ा करे और आप लोगों को भी ढेर सारी खुशियाँ दे और किसी चीज़ की तंगी ना हो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।